अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट, वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। माई सेल्फ प्रभात यादव, आई एम फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 सिलेबस और उसका एनडीए में क्या रोल है। ठीक, तो क्लास 12 के सिलेबस में जो जो टॉपिक आप पढ़ते हैं उस टॉपिक से एनडीए में कितने क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस ईयर के 3 से 4 साल का हम लोग पेपर के एनालिसिस लेकर हम आपके बीच में उपस्थित हैं। अगर आप लोग एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर नहीं किए तो एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर कर दें। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपका क्लास 12 सिलेबस। अब क्लास 12 सिलेबस की अगर हम लोग बात करें प्यारे बच्चों, तो इसमें हमने आपको सीबीएसई, आईएससी और यूपी बोर्ड की बात की। तो देखिए, आप इसको हमने यूनिट वाइज डिफाइंड किया है। यूनिट फर्स्ट मतलब सीरियल नंबर फर्स्ट मतलब यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट में आपका रिलेशन फंक्शन और आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिलोम वृत्तीय फलन, इससे इसको कितने पीरियड में खत्म करते हैं। अलग अलग टीचर के ऊपर होता है, अलग अलग एजुकेटर के ऊपर होता है। कुछ एजुकेटर इसको तो एक स्टैंडर्ड हम लोग पैरामीटर लेकर चल रहे हैं कि इसको 30 पीरियड में आप खत्म कर सकते हैं, जिसका आपको सीबीएसई, सी फॉर सीबीएसई, यू फॉर यूपी, सीबीएसई और आईएससी बोर्ड दोनों है, इससे आपको 8 नंबर के आते हैं। ठीक, और यूपी बोर्ड में इसमें 10 नंबर के आते हैं। ठीक, दूसरा जो है आपका अलजेब्रा। अलजेब्रा में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हमने यूनिट सेकंड को डिवाइड किया है अलजेब्रा। अलजेब्रा में प्यारे बच्चों हम मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के बारे में बात करेंगे। मैट्रिक्स मतलब जिसको हिंदी में आप बोलते हैं आव्यूह, और डिटरमिनेंट का मतलब जिसको आप बोलते हैं सारणिक। इन दोनों से मिला के इस यानी कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, इसमें हम लोग मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, इसको हम लोग अलजेब्रा की श्रेणी में रखे हैं, अर्थात यूनिट सेकंड की श्रेणी में रखे हैं। इसको 50 पीरियड में आप 50 पीरियड में खत्म कर सकते हैं। सीबीएसई बोर्ड में या आईएससी बोर्ड में इससे 10 नंबर के आते हैं, और आपका यूपी बोर्ड में 13 मार्क्स के आपके क्वेश्चन आते हैं। जो आपकी थर्ड यूनिट है, जिसको हमने कैलकुलस लिखा है, एक काफी बड़ी यूनिट है। इसमें आप पढ़ते हैं कंटिन्यूटी, इसमें आप पढ़ते हैं डिफेंसिबिलिटी, इसमें आप पढ़ते हैं डिफरेंशिएशन, इसमें आप पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसमें आप पढ़ेंगे इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस का मतलब हो गया इंडेफिनिट इंटीग्रल, डिफिनिट इंटीग्रल, एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन। अर्थात इसमें सीमा, सततता, अवकलनीयता, अवकलन के और प्रयोग, समाकलन, समाकलन में आपका आ जाएगा अनिश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन और वक्र का क्षेत्रफल और अवकल समीकरण। एक टोटल आपका 80 पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड की अगर हम बात करें तो काफी बड़ी यूनिट है। सीबीएसई बोर्ड में या आईएससी बोर्ड में इसमें 35 मार्क का आता है, और यूपी बोर्ड में अगर आप बात करेंगे तो 44 मार्क्स का, जो कि काफी बड़ा वेटेज है। इसी के हिसाब से आपका एनडीए में भी काफी इसका 35 to 40 क्वेश्चन इसके आसपास आते हैं। देखिए, यूनिट 4 में हमने रखा है वेक्टर, सदिश तथा 3D ज्यामिति, त्रिविम ज्यामिति को। इसमें टोटल नंबर ऑफ पीरियड की अगर हम लोग बात करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये 30 पीरियड है। सीबीएसई आईएससी बोर्ड में आपको 14 मार्क्स के आते हैं, और यूपी बोर्ड में 70 मार्क्स के आते हैं। अगर हम लोग 5th यूनिट की बात करें, जिसमें हमने लीनियर प्रोग्रामिंग रखा हुआ है, लीनियर प्रोग्रामिंग को आप 20 पीरियड में खत्म करेंगे। इसमें 5 अंक का आता है सीबीएसई आईएससी बोर्ड में, और यूपी बोर्ड में 6 मार्क्स का आता है। ठीक, इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो प्रोबेबिलिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में प्रायिकता, एक टोटल नंबर ऑफ पीरियड की बात करें तो 830 है। सीबीएसई आईएससी बोर्ड में आपके 8 नंबर के आते हैं, और यूपी बोर्ड में आपके 10 नंबर के आते हैं। तो टोटल अगर यूपी बोर्ड की बात करें तो इसमें 100 नंबर के आपके रहते हैं, और सीबीएसई बोर्ड में 18 नंबर के आपके रिटन होते हैं, 20 नंबर आपका इंटरनल असाइनमेंट होता है। ठीक, तो इस तरह से आप यहां पे देख रहे हैं, हमने इसको यूनिट वाइज डिसाइड कर दिया। यूनिट फर्स्ट में आप देख रहे हैं, सेकंड में अलजेब्रा है, थर्ड में कैलकुलस है, फोर्थ में वेक्टर एंड 3D रखा है, फिफ्थ में लीनियर प्रोग्रामिंग, सिक्स्थ में प्रोबेबिलिटी। अब आइए थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल में हम लोग बात करते हैं। यूनिट फर्स्ट। अब यूनिट फर्स्ट में हमने बताया था कि जो आपका 10 नंबर का आता है, इसमें 2 रिलेशन एंड फंक्शन और आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में आप डिस्कस करेंगे या स्टडी करेंगे। तो रिलेशन एंड फंक्शन में हमने इसमें देखिए टाइप ऑफ रिलेशन क्या होता है, इसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, फिर सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, 1-1 क्या होता है, ऑनटू क्या होता है। ठीक, ताकि हमने थोड़ा सा डिटेल में बता दिया है ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इनवर्स सेकंड यूनिट की अगर हम लोग बात, मतलब फर्स्ट यूनिट में ही आपके सेकंड टॉपिक जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जिसको हिंदी में आप बोलते हैं प्रतिलोम वृत्तीय फलन। इसमें आप इसकी डिफिनीशन क्या होती है, मतलब प्रतिलोम वृत्तीय फलन या आईटीएफ की डिफिनीशन क्या होगी, फिर इसके बाद आप इसकी रेंज क्या होती है, फिर डोमेन क्या होती है,
ठीक। फिर प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है, ग्राफ क्या होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। ये हमारे फर्स्ट यूनिट की टॉपिक है, ठीक। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को मिला के फर्स्ट यूनिट। अब ये देखिए आपका स्टार्ट होता है यूनिट सेकंड, जो कि अलजेब्रा है। अलजेब्रा मतलब बीजगणित। इसमें आप पढ़ेंगे मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में क्या क्या पढ़ना है आपको टॉपिक लिख दिया गया है, उसकी हेडिंग क्या क्या रहेंगे। इसके बाद आपका डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स में मतलब सारणिक, इसमें क्या पढ़ेंगे, डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, माइनर क्या होता है, को फैक्टर क्या होता है जिसको सहगुणज बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने में डिटर्मिनेंट सारणी का यूज क्या होता है। तो उसमें हमने देखिए यहाँ पे डिवाइड कर दिया है क्या क्या टॉपिक इसमें आपको कवर करना रहेगा। ये हो गया आपका यूनिट सेकेंड कंप्लीट। अब यूनिट थर्ड में हम अगर बात करें तो यहाँ पे आपको देखिए कैलकुलस काफी बड़ा है, कैलकुलस काफी इसका ज्यादा वेटेज रहता है। कैलकुलस देखिए पीरियड भी काफी ज्यादा है। इसमें आप कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी की बात करेंगे। कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में क्या क्या आपको पढ़ना है आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ठीक। जैसे कंटिन्यूटी हो गया, डिफरेंशियबिलिटी हो गया, चेन रूल क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ ए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है, लाइक जैसे साइन इनवर्स एक्स का होगा, कॉस इनवर्स एक्स का होगा, इस तरह से, ठीक। अब इसी में सेकंड चैप्टर की अगर हम बात करें तो इसमें आपका आ गया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का मतलब हो गया कि जो आप डिफरेंशिएशन अवकलन पढ़ते हैं उसका यूज क्या है, ठीक। तो उसमें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ बॉडीज, कोई बॉडी किस रेट से इंक्रीज कर रही है, किस रेट से घट रही है, और यानी कि जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ से लखनऊ जाना चाहते हैं तो यहाँ से लखनऊ की डिस्टेंस मान लीजिए 2 किलोमीटर है, हमने गाड़ी यहाँ से स्टार्ट किया, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा डिस्टेंस कम होती जाएगी, तो किस रेट से डिस्टेंस कम हो रही है, किस रेट से डिस्टेंस बढ़ रही है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक। अब आइए आपका इसमें इंटीग्रल। इंटीग्रल में आपका हमने बताया था इंडेफिनिट इंटीग्रल, अनिश्चित समाकलन और डिफिनिट इंटीग्रल। इंडेफिनिट में इंटीग्रेशन इज इसकी क्या क्या है, इनवर्स प्रोसेस ऑफ ए डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ ए वैरायटी ऑफ फंक्शन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसके बारे में बताया गया है क्या क्या इसमें आपको पढ़ना है। अब इसके देखिए सारे फॉर्मेट हैं, कौन कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ना है, 1/x² प्लस माइनस a², ये सब सारे डिटेल में हमने इस पे सिलेबस यहाँ पर रख दिया है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में आपको इसी को हम लोग बोलेंगे एरिया अंडर कर्व, वक्र का क्षेत्रफल, ठीक। अतः जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़, शुद्ध भाषा में जोड़, सम करना, ठीक। तो उसमें हम लोग इंटीग्रल मतलब कोई एरिया अगर फाइंड आउट करेंगे, फाइंड आउट करने का मतलब उसको अगर आप ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसमें हम लोग बेसिकली उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब हो गया अवकल समीकरण। अवकल समीकरण मतलब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, यानी कि इसकी डिफिनेशन क्या है। इसमें ऑर्डर की बात करता है, मतलब क्रम की बात करता है, कोटि की बात करता है, डिग्री की बात करता है, घात की बात करता है, इसके सॉल्यूशन हल की बात करता है। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है तो उसका हल क्या होगा, कोई इक्वेशन लिखा है तो उसका डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, इसका लीनियर फॉर्म क्या होता है, होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन क्या होता है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में एनालिसिस करते हैं, डिस्कस करते हैं। इसके अलग अलग फॉर्म दिया हुआ है। अब यूनिट फोर्थ जो है जिसमें आप देख रहे हैं, यूनिट फोर्थ में हमने रखा है वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री। तो वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है। तो इसके बारे में हम डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में प्लेन क्या होता है, प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, लाइन क्या होती है, लाइन का इक्वेशन क्या होता है। तो ये सब सारे डिटेल में आपको यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए अब इसमें 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री यानी इसकी सेकंड टॉपिक है, उसी में ये आएगा। डायरेक्शन कोसाइन क्या है, डायरेक्शन रेशियो क्या है, ठीक है, एंगल बिटवीन 2 लाइंस क्या है। अब यूनिट जो फिफ्थ है आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, जिसमें लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग में प्यारे बच्चों हम लोग इसमें देखते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, रिलेटेड टर्मोलॉजी क्या होती है, सच एज कंस्टेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट्स क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, जिसमें आप देखते हैं कुछ इस टाइप का आपका फिगर, जैसे x प्लस हमने लिखा x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 1। आप जानते हैं कि इसको कैसे ड्रॉ करेंगे, x प्लस वाई बराबर 1, ये लाइन ऐसी हो जाएगी। इसके नीचे की कह रहा है तो ये वाले इस पोर्शन के बारे में बात करता है, इस, ठीक। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, तो यानी कि इसका इधर का पोर्शन और इसके इधर, तो यानी तीनों में क्या हो जाएगा, आपका ए वाला हो जाएगा। तो इस टाइप के हम लोग इसमें क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जो फिफ्थ यूनिट है जिसमें आप देख रहे हैं प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, क्योंकि क्लास 11th में भी कुछ पढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या होती है, इवेंट्स क्या होता है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है,
इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं डिटेल में। अब आइए यहां पे देखिए आपका एनडीए का, अब आपने 12th का सिलेबस देख लिया, अब उसका एनडीए में किस किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस ईयर के हमने 3 साल का लेटेस्ट 2023, 22, 21 और 20, 4 साल का हमने यहाँ पे एनालिसिस किया है। तो अगर जैसे हम लोग यूनिट फर्स्ट की बात करें, यूनिट फर्स्ट में आपका हो जाएगा सेट, रिलेशन एंड फंक्शन तथा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अगर इनको देखा जाए तो सेट एंड रिलेशन एंड फंक्शन से आप देखें तो 2023 फर्स्ट में देखिए 8 क्वेश्चन पूछा है, सेकंड में 12, फिर 22 में 9 सेकंड में, तो देखिए 20, 22, फिर देखिए इसमें 5 कर दिया है, सेकंड में भी 5 कर दिया है, और 20 में फर्स्ट एंड सेकंड में कितना कर दिया है, 9। तो आप देख रहे हैं ऑन एवरेज अगर हम लोग बात करें तो इसमें 10+ क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। ठीक, अगर उसी में हम लोग आईटीएफ की बात करें तो देखिए इसमें फर्स्ट में नहीं पूछा है, लेकिन सेकंड में 3 क्वेश्चन, फर्स्ट में 1, सेकंड में 2, फिर देखिए 2 क्वेश्चन पूछा। ठीक, तो ऑन एवरेज अगर हम लोग फर्स्ट यूनिट की बात करें तो कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन आपको मिनिमम आपके एनडीए एग्जाम में जरूर आता है क्लास 12 के टॉपिक से, जिसको हमने यूनिट फर्स्ट में लिखा था सेट, रिलेशन, फंक्शन एंड आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर हम लोग यहां पे देखिए अलजेब्रा की बात करें, अलजेब्रा में देखिए 2 टॉपिक जिसमें हमने मैट्रिक्स को रखा था और डिटर्मिनेंट को रखा था। तो आप देखिए मैट्रिक्स में देखिए फर्स्ट में तो नहीं पूछा है, लेकिन सेकंड में क्या पूछा है, 2 क्वेश्चन। 22 के फर्स्ट में 3 क्वेश्चन पूछा है, सेकंड में 4 क्वेश्चन, 21 में 3, सेकंड में 3, और आपको 20 में पूछा हुआ है 2 क्वेश्चन। लेकिन देखिए यहां पे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, लेकिन वहीं पे देखिए डिटर्मिनेंट का 8 क्वेश्चन है, सेकंड में देखिए 9 क्वेश्चन है, फिर देखिए 7 है, फिर 5 है, 8 है, 7। ऑन एवरेज की बात करें 9 2 11, 7 3 10, 5 4 9, 8 3 11, 10 8, तो आप यहाँ पे भी देखिए 8। ऑन एवरेज बात करें तो कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन के बीच में आपको सेकंड यूनिट अर्थात अलजेब्रा अर्थात मैट्रिक्स तथा डिटर्मिनेंट से आपको पूछा हुआ। अगर हम लोग थर्ड यूनिट की बात करें जिसमें हमने उसको कैलकुलस में रखा था, कैलकुलस में हमने लिखा था लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इंटीग्रल कैलकुलस की अगर बात किया जाए तो इंडेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स या एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसमें देखिए अगर प्यारे बच्चों लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, सीमा, सततता एवं अवकलनीयता, अगर इसकी बात करें तो देखिए 2023 फर्स्ट में 4 क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 2023 के सेकंड में तो 10 क्वेश्चन है, और यहाँ पे आप देखिए 22 के फर्स्ट में 2 है, सेकंड में 6 है, फिर देखिए 4 है, 5 है, फिर देखिए 7 है। अगर हम लोग ऑन एवरेज की बात करें तो आप इसमें देख रहे हैं कि कम से कम मिला दिया जाए तो यहाँ पे देखिए 4, कम से कम 5+ क्वेश्चन ही आपके हैं। देखिए कहीं कहीं 10 क्वेश्चन पूछ दिया है तो 5+ ही है। अगर हम लोग डिफरेंशिएशन की बात करें तो डिफरेंशिएशन में देखिए 5 क्वेश्चन पूछा है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 5 है, फिर 2 है, फिर 4 है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं ऑन एवरेज 3+। ठीक, फिर इसके बाद देखिए आपका अगला क्या है, अब अगला देखिए आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है। इससे देखिए 7 क्वेश्चन पूछा है 2023 फर्स्ट में, सेकंड में पूछा है 4 क्वेश्चन। ठीक, तो यानी कि अगर दोनों पेपर को मिला दिया था तो 11, ऑन एवरेज 5 से 6 क्वेश्चन, फिर देखिए 7 है, फिर 4 है, 7 है, 9 है, फिर यहाँ पे देखिए 5, ऑन एवरेज 5+। इंडेफिनिट इंटीग्रल की बात किया जाए तो इसको देखिए 23 में तो पूछा नहीं है, 22 में 2 पूछा है, सेकंड में 3 पूछा हुआ है, और 21 के फर्स्ट में 4 है, सेकंड में आपका 2 है, और 20 में क्या है, टोटल 4 क्वेश्चन। अगर डेफिनिट इंटीग्रल की बात किया जाए निश्चित समाकलन की तो देखिए फर्स्ट में नहीं पूछा, लेकिन सेकंड में कितना है, 3 क्वेश्चन है, फिर यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन है, फिर यहाँ पे देखिए 3 है, फिर 2 है, फिर यहाँ पे देखिए काफी ज्यादा अच्छा है, 20 में देखिए 1 ही क्वेश्चन पूछा है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल या एरिया अंडर कर्व, वक्र का क्षेत्रफल, समाकलन के अनुप्रयोग, तो इसमें देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा है 1 2 3, फिर गैप 1 2 1। डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण देखिए इसमें 6 पूछा है, फिर 4 है, फिर 3 है, 3 है, 4 है, 6 है, 5, ऑन एवरेज 5+। तो आप देख रहे हैं अगर सारे क्वेश्चनों को मिला दिया जाए तो हम लोग देख रहे हैं कम से कम 30+ के आसपास आपका कैलकुलस से एनडीए में कवर किया। 30 का मतलब हो गया 30 दूना के 60 और 15 यानी कि 75 क्वेश्चन। 75 का मतलब होता है कि जैसे आप कट ऑफ के काफी करीब है, मतलब एक ही पोर्शन से, कैलकुलस से। अब देखिए यहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा, जिसको यूनिट हमने 4th लिखा था, इसमें देखिए ऑन एवरेज की अगर बात करें तो 5+ ही है। और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की अगर हम बात करें, त्रिविमीय ज्यामिति की, तो इसमें देखिए 2 पूछा है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 3 है,
फिर देखिए आपका लिखा है 4 है, फिर 5 है, तो हम लोग इसकी भी बात करें तो ऑन एवरेज 4+ लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी से देखिए 2023 फर्स्ट में पूछा है 7 क्वेश्चन, लेकिन सेकंड में देखिए 14 क्वेश्चन है। फिर फर्स्ट में देखिए 6 है, फिर सेकंड में देखिए 13 क्वेश्चन, फर्स्ट में 5 है, फिर सेकंड में देखिए 8 क्वेश्चन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पे एक चीज ये देख रहे हैं कि फर्स्ट में क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के वेटेज कम रखा है, लेकिन सेकंड में इसी का वेटेज ज्यादा रखा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जब आप एनडीए की प्रिपरेशन करिएगा, जब आप सेकंड वाला ऑप्शन दीजिए तो उसमें थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी को ज्यादा प्राथमिकता दीजिएगा। अगर हम लोग यहाँ पे मिसलिनियस विविध की बात करें, जिसमें जैसे कुछ प्रेजेंस ऑफ माइंड के क्वेश्चन पूछ देते हैं, कुछ 9-10 के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो अगर हम लोग 23 के फर्स्ट की बात करें तो 3 क्वेश्चन है, बाकी देखिए 2 साल गैप है। फिर इसके बाद देखिए आपके 22 के सेकंड वाले में 2 पूछा है, 21 के फर्स्ट में 1 पूछा है, इधर फिर नहीं पूछा। ठीक, तो ओवरऑल हम लोग एक चीज ये समझ गए कि अगर हम लोग 12th के टॉपिक को 12th में पढ़ रहे हैं, अगर उसको थोड़ा सा हम लोग फोकस करें, एनडीए की तैयारी करें उस पर्पस से, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के हिसाब से, या जो हमारा सिलेबस है उसके हिसाब से, उसका जो क्वेश्चन का आने का जो ट्रेंड है, अगर हम उस पर ध्यान से फोकस करेंगे, अगर उसको हम थोड़ा सा अपने माइंड में सेट करते हुए बोर्ड की तैयारी करेंगे, तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी अर्थात रिटेन क्वालिफाई करने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, जिससे आपको अलग से टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी या ईयर गैप लेकर आपको तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसे ही बच्चों को जो चाहते हैं कि वो अपने एक एक मिनट को अपने एक एक इंपॉर्टेंट मिनट को बचाना चाहते हैं, वो वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो वो डोगराज बैच से जरूर जुड़े, क्योंकि हम लोग आपको 12th में बोर्ड के साथ साथ एनडीए की इस लेवल की प्रिपरेशन प्यारे बच्चों कराते हैं कि आपको फिर उसके लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके बाद आप अगर कहीं ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, कहीं से भी कुछ, उसके बाद भी आपके चांसेस है तो आप दे सकते हैं, बस थोड़ा बहुत अपना रिवीजन करते रहेगा। उसके लिए फिर अलग से आपको कोचिंग करने की या अलग से आपको गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हम लोग इतना ही आपको सफिशिएंट उसमें मैटर, सफिशिएंट आपको नॉलेज दे देते हैं कि जिससे आपको अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे यही लास्ट में कहना चाहता हूं कि आप सीरियस हैं, भारी भरकम कंपटीशन के दौर में आप अपने करियर को लेकर काफी सीरियस हैं, तो आप आज ही ज्वाइन करिए ट्रिशूल डिफेंस एकेडमी और अपने करियर के प्रति एकदम अलर्ट रहिए और हमसे जुड़िए। हम आपको बेहतर से बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अब इसमें कुछ है नहीं, तो अब ये देख लीजिए, अब आज आपका सिलेबस कवर हो गया। बस यही डोगराज बैच क्लास 12 प्लस एनडीए, इसको आप ज्वाइन करिए, आपको बेहतर से बेहतर रिजल्ट मिलेगा। जय हिंद। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।